शादीशुदा बेटी 2 साल पहले अचानक गायब हो जाती है और 2 साल के बाद में एक फ़ोन घनघनाता है। फ़ोन पर सूचना मिलती है कि आपकी बेटी को करंट लग गया है, आप आ जाइए, उसे देख लीजिए। ये नहीं बताया जाता कि वो ख़त्म हो गई। जब परिवार वाले जैसे तैसे करके उसके घर पहुंचते हैं, जहां का पता दिया गया था, वहां देखा तो उनकी बेटी मृत अवस्था में थी। वहां ये भी देखा गया जो बेटी है उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया है और उसको रीति रिवाज से, जो मुस्लिम रीति रिवाज होता है, उसके तहत दफन करवा दिया जाता है। ये उस बेटी की माँ है। वहाँ से वो उठ के चली आती हैं सारे रीति रिवाज से। जब सब कुछ ख़त्म हो गया था, उनका कहना है कि मेरी वहाँ किसी ने मानी नहीं। उन्होंने कह दिया कि जो उसका धर्म है वो परिवर्तन करवा दिया, जिसकी वजह से हमने उसका दफीना किया है। ये आती हैं, अपने घर पर सारी बात बताती हैं। उसके बाद में पुलिस कंप्लेंट होती है और अब कब्र से शव को बाहर निकाला जाता है। फिलहाल बुलंदशहर के जिला अस्पताल में उस लड़की का पोस्टमार्टम चल रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है, इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? लता। लता, कहाँ से हैं आप? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। आपने अपनी बेटी की शादी कहाँ की थी और क्या क्या हुआ? हरियाणा जिले में, रोहतक जिले में शादी की थी सन 2009 में। उस पर 3 बच्चे हैं। क्या नाम था बिटिया का? ज्योति। अच्छा। हाँ, ये लड़की मेरे पास रह रही थी, आई थी और वो बीमार हो गई थी। यहाँ दवाई लेने आती थी। कहाँ पर? गुलावटी। गुलावटी किस चीज़ का इलाज चल रहा था उसका? उसको बुखार, जैसे टाइफाइड बुखार था। वहाँ दवाई लेने आई थी। उस लड़का से संपर्क हुए इन दोनों के और जब से इनकी अपनी बातचीत होने लगी। ये लड़का वहाँ डॉक्टरी दुकान में क्या करता था? कंप्यूटर काम करता था। कंपाउंडर था? हाँ जी। हाँ, फिर उसके बाद में इनकी बातचीत होने लगी। लड़की मैंने धमकी भी दी मैं कि ये लड़का सही नहीं है, हमारी जात और है, उनकी जात और है, तू ऐसे क्यों करती है। तो इन्होंने फिर मुझ पे दबाव दिया, लड़का ने भी, कि मैं प्यार करता हूँ। मैं कि हम ऐसा प्यार ना जानते जो किसी दिन मेरी लड़की को मार देगा। तो बोले कि नहीं, मैं ऐसे नहीं करूँगा। और मेरी लड़की, इसने प्यार में लेके फुसला के मेरी लड़की को मेरे साइड से अलग कर दी। लड़की उसे ले जाके 2 साल में आज खबर दे रहा है मेरी लड़की को 24 तारीख को कि तो तुम्हारी। आप ये बताइए, जिस वक्त ये आपकी बेटी को लेकर गया था उस दौरान कोई कंप्लेंट आपने कहीं की थी? मैंने गाजियाबाद में सूचना दी थी और मैं डरती डरती, मुझे कहीं मेरे साथ भी घटना घट देंगे, कभी मैं आवाज़ उठाऊंगी। तो इसने मानने की मुझे धमकी दी थी। मैंने मकान मालिक से कहा था मैं कि ये आना ना चाहिए, तो वो बाद से फिर आया नहीं, मेरे घर पे आया ना मेरी बेटी आई थी। ज्योति की शादी कहाँ बता रही थी? गुलाब, मेरी हरियाणा, रोहतक जिले में। ज्योति की शादी हरियाणा कर दी जाती है, मगर वो अपनी दवाई लेने के लिए गुलावटी आती थी। जो अपनी मायके आती थी गाजियाबाद, वहाँ से वो गुलावटी भी आया करती थी दवाई लेने के लिए। खांसी होता था, नज़ला होता था, बुखार होता था, तो वो हरियाणा से दवाई लेने गुलावटी आती थी डॉक्टर के यहाँ पर। वहाँ पर जो कंपाउंडर काम करता था, उससे उसकी आंख लड़ जाती है और दोनों को प्यार हो जाता है। ये बात इनको बताई भी जाती है कि हम दोनों आपस में प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। हालांकि इनका कहना है कि मैंने तो मना कर दिया था, मगर वो दोनों घर से फरार हो जाते हैं। वो अपने तीनों बच्चों को भी छोड़ गई थी या ले गई थी साथ? नहीं, छोड़ गई थी। तीनों बच्चों को छोड़ गई थी? छोड़ गई। तीनों बच्चों को छोड़कर उस लड़के के साथ में उसके गांव में, गुलावटी का गांव पड़ता है, भमरा गांव है। हाँ, वहां पर जाकर रहने लगती है। इन्हें ये पता नहीं था कि बेटी है कहाँ। अचानक फ़ोन आया तो पता चला कि बेटी भमरा गांव में है। वहां पहुंचा तो उसको मृत पाया गया। अब पोस्टमार्टम यहाँ जैसे चल रहा है, ये किस तरह से, किसने ऐसा करवाया, क्योंकि 24 तारीख को ये ख़त्म हुई थी इनकी बेटी और आज कितना तारीख है? आज 28 तारीख। आज जो है डेड बॉडी यहाँ पर आई है। ये किसने ऐसा, आपने कराया किसी और ने? हाँ, हमने ही करवाया। और इसको सूचना आपने कब दी थी? मैंने दी थी दूसरे दिन, 25 तारीख में। हाँ, 25-26 तारीख को दी थी। तो ये कार्रवाई होते हुए ये लग गए 3-4। हाँ। तो वो लड़का जो है वो भाग गया, पकड़ा गया है? नहीं, अभी नहीं पकड़ेगा, भाग गया वो। जिस तरह से इनका कहना है कि बेटी जो है उसको मार दिया गया है, करंट का तो एक बहाना था, अब पोस्टमार्टम भी चल रहा है। क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या नाम है? मेरा नाम रविंद्र शर्मा है, लेकिन लड़की की हत्या हुई है 100%, ये बात तो है। और जब किसी महिला की हत्या हुई है तो उसमें कार्रवाई होना, कठोर कार्रवाई होना बहुत आवश्यक है। उसी क्रम में इन्होंने पुलिस कंप्लेंट करी और हमने भी सामाजिकता के नाते सहयोग किया
और अभी बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए पुलिस से अप्रोच किया तो पुलिस ने अब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आपको इन्होंने जो बताया था कि बेटी को इस तरह से वहाँ पे जो है मारा है या क्या किया है, इन्होंने बताया, उसके बाद आपने कार्रवाई करवाई है? हाँ बिल्कुल, सामाजिकता के नाते सहयोग बनता है, नैतिक जिम्मेदारी सभी लोगों की बनती है कि अगर किसी के प्रति कहीं कोई इस तरीके की गंभीर घटना हुई है और अपराध हो रहा है तो उसमें समाज के लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। समाज के नाते हमने भी सहयोग किया है। और दूसरी बात ये है कि उसको वो लेके आया और परिवार से लड़की दूर थी, अपने बच्चों से दूर थी, ब्लैकमेल किया है उसको और उसकी फिर हत्या कर दी गई। ये जो पूरे देश भर में एक ऐसा सिलसिला चल रहा है कि कुछ युवक लड़कियों को बहला फुसला के ले जाते हैं, नाम छुपा के या कुछ भी करके, अपनी पहचान छुपा के, और बाद में फिर उनकी हत्या कर दी जाती है, या तो उनकी बॉडी फ्रिज में मिलती है, सूटकेस में मिलती है। अभी भी उसी क्रम में ऐसी बात आगे आई है कि उस लड़की की हत्या कर दी गई। क्या चाहेंगे? मैं तो चाहता हूं कि आदिल को फांसी हो, उसके परिवार पर भी कठोर कार्रवाई हो, और जिस तरीके का उसने अपराध किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार भी उसके प्रति गंभीर है, केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, और पुलिस प्रशासन भी इस मामले में बहुत सख्त है। तो यही आशा है कि उसको कठोर सज़ा मिलेगी। चलिए खैर, फिलहाल बॉडी का पोस्टमार्टम चल रहा है। उनका कहना था कि बिजली का करंट लगा जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, उसकी हत्या हुई है या फिर वाकई करंट से उसकी मौत हुई थी।